30 years of journny he has, मानो या ना मानो से लेकर कैसे मुझे तुम मिल गई, मतलब 30 साल का ये जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, कौन सा ऐसा एक रोल था जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? पॉपुलर अच्छे थे। मेरा पहला सीरियल था घुटन। तो आपने काम बालाजी में किया और एकता कपूर, वॉज इट अ केक वॉक फॉर यू, मतलब या फिर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ी? नहीं, आना मुश्किल नहीं है, वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है। सीआईडी में भी रोल्स किए हैं कभी, और इतने अलग अलग तरीके के रोल्स किए हैं सीआईडी में भी, तो कभी कंफ्यूजन नहीं लगती कि किस तरीके से आपको एक्ट कर रहे हैं? आप पिछली बारी कुछ और बन के वहाँ पर आए थे और इस बारी बिल्कुल कुछ और। सीआईडी का बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। सीआईडी फायरवर्क्स करके प्रोडक्शन हाउस है, तो मैंने पहला एपिसोड भी किया और जो 18 साल बाद जो लास्ट एपिसोड था वो भी किया। इट इज ऑल स्विच नाउ फ्रॉम टेलीविजन टू ओटीटी टू यूट्यूब चैनल्स, राइट? A tire doesn't have to think कि पेट्रोल कहाँ जा रहा है, as long as tires are doing their job. So if actors are evolving, they will stay there. आशीष कौल कास्टिंग करके आपका एक Agency, ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसमें किस तरीके से लोग एंटर होते हैं? क्योंकि आजकल ये जो कास्टिंग काउच वर्ड है ना, बहुत लोग डरते हैं इस बात से। How you are different? So I have a data of nearly about 20,000 artists. 20,000 artists. Yeah, उसमें who wants to work in Mumbai as a face of this any? Mumbai, Kashmir, I have got a lot of Kashmir artists, Delhi artists. But professionally क्या होता है? Number one, इन बच्चों को एक्टिंग तो आती नहीं और इन्हें किसी ने नहीं बताया कि भाई कुछ तो सीख लो। देखा गया कि बहुत अच्छे अवार्ड शोज रहते हैं, बट क्या वो एक्चुअली होता है टैलेंट बेस्ड या फिर वो एक पीआर एक्टिविटी और पेड वर्जन होते हैं? I don't know. I just recently got Zee Award for Best Sasur. I did not know I'm getting it. I'll be very frank. ऐसे कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। सुशांत सिंह, Sushant तो became a hit case. There are so many people who you don't even know. अब मैं वही समझना चाह रही हूँ कि जो हिट हो गया उसको भी सुसाइड करने की जरूरत पड़ी, तो ऐसे तो कितने लोग होंगे जो सुसाइड करते होंगे। मुंबई में कहा जाता है कि अगर आप जा रहे हो और अगर आपकी पीआर टीम अच्छी नहीं है तो आपके टैलेंट का भी सत्यानाश हो जाता है, आपको कोई काम नहीं मिलता, ऐसा है? वो लाख रुपए महीना देते पीआर टीम को, so you will be at the right places and this it. But उससे काम नहीं मिलता। हाँ, उससे विजिबिलिटी मिल सकती है। वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी एंड फिल्टर। एवरी टाइम कुछ अच्छे गेस्ट लेके आते हैं, और बट इस बार जो हमारे गेस्ट ना बहुत ही स्पेशल है। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिन्होंने उनको टीवी सीरियल्स में देखा नहीं होगा। 100 से ज़्यादा टीवी सीरियल्स की है, 25 से ज़्यादा एड्स करी हुई है, 6 से ज़्यादा वेब सीरीज करी हुई है। बहुत ही पुराने हमारे ऐसे टीवी एक्टर हैं कि जिनको हमने एकता कपूर के सीरियल्स में देखा ज़रूर है। सो आज हम वेलकम करते हैं हमारे एक स्पेशल गेस्ट को, आशीष कौल जी का। एंड थैंक यू आशीष जी, यू हैव टेकन अप टाइम एंड हैव कम टू आवर पॉडकास्ट कॉफी एंड फिल्टर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, आपका जो बैकग्राउंड है, वी वुड लव टू नो कि क्या बैकग्राउंड है, कैसे आप टीवी एक्टर बने, क्या शौक था, सपना कुछ और था, बन कुछ और गए, कुछ इस तरीके का आप हमारे को पहले अपना एक्सपीरियंस बताओ। नहीं, इतने सपने और कुछ और वाली बात नहीं है। दिल्ली में मोर और लेस मॉडलिंग सभी लोग कॉलेज में कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली का जो स्टिल मार्केट है, यू नो, पोस्टर्स एंड ऑल इज क्वाइट फेमस। तो एड एजेंसीज भी है, लिंटास है, उल्का है, ये सब यहाँ है। उस टाइम भी यहाँ थे, कोऑर्डिनेटर्स भी अच्छे थे, फोटोग्राफर्स भी अच्छे थे। सो कॉलेज में मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी एंड आई वाज वेरी फेमस देयर। आई हैवन ट्राइड फैशन मॉडलिंग, और उसके बाद वी वर यंग, वी जस्ट वेंट ट्रैवलिंग इधर उधर, कभी लंदन कभी दुबई, और बिकॉज आई वाज गुड इन एड्स, तो मेरा एक छप गया था स्क्रीन में। इंडियन एक्सप्रेस की मूवी मैगजीन होती थी और जो पूरे इंडिया में, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में चलती थी, तो वो मैगजीन बॉम्बे में भी बहुत पॉपुलर थी। और बॉम्बे में जे ओम प्रकाश जी, ऋतिक के नाना,
He is no Okay. more, Mm-hmm. but he was like my guru. He only launched me in Afsana Dilwalo Ka. That was your first film. That was my first film, and that actually got me to Bombay. नहीं तो मुझे बॉम्बे जाने का कोई इरादा नहीं था. So I won't say it was a dream come true. यार बिजनेस में अच्छी कर रहा था, मॉडलिंग में कर ही रहा था. You know, it's like extra money and you feel a good factor doing modeling. और कंफर्ट जोन था, ऐसी कोई वजह. बॉम्बे में भी जब मैं गया तो आई वाज ऑलरेडी मॉडलिंग देयर. Okay. बट मूवी थोड़ा अलग होता है बिकॉज टेक्निक बहुत अलग होती है. सो ही गाइडेड मी वेल, और फिर देन द जर्नी टुक ओवर. 30 years of journey he has. मानो या ना मानो से लेकर कैसे मुझे तुम मिल गई, मतलब 30 साल का ये जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, कौन सा ऐसा एक रोल था जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट मैंने एक्चुअली कभी ऐसा देखा नहीं. आई जस्ट लिव लाइफ एवरी डे. मगर हाँ, पॉपुलर अच्छे थे. मेरा पहला सीरियल था घुटन. देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड सिनेविस्ता. सो दे लॉन्च्ड मी इन घुटन. सो दिल के बहुत करीब रोल था. किरण कुमार जी वाज प्लेइंग माय father. Renuka Shane was there. Mm-hmm. And whole Cinevista family helped me out becoming an actor. फिर I got noticed in Kusum. तो कुसुम में actually more popular हुआ because Balaji noticed me, they called me. But I was already playing a hero before that. So I won't say कि मैं कुसुम में हीरो बना या उसके बाद बना. बट यस, कुसुम पॉपुलैरिटी बहुत अलग लेवल पर पहुंच गई थी. और क्योंकि वो चला भी 5 साल, तो 5 साल में इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी हो गई. यू नो, मैं भी थोड़ा सीख गया था एज एन एक्टर. फिर मेरी शादी भी हो गई थी. यू नो, सो things were getting you know more in shape. So Kusum settled me in Bombay very well. तो जो गोल्डन एरा में आपने काम किया है और अब का जो टाइम है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. मतलब आजकल के जो शोज हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उस टाइम पे जब एकता कपूर बालाजी के शोज आते थे, चाहे वो कसौटी जिंदगी में थे आप, चाहे कुसुम में थे, वो बहुत डिफरेंट है. तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप उस जमाने में और आज के जमाने में? नहीं, एज एन एक्टर तो ज्यादा डिफरेंट नहीं होता. बट हो क्या जाता है, जब हम लोगों ने शुरू किया था सो इतना प्रेशर नहीं होता था चैनल से. चैनल्स भी जभी उभर रहे थे. दे वर एंजॉयिंग कम्युनिकेशन विद आर्टिस्ट, विद द प्रोडक्शन हाउसेस. इट वाज मोर ऑफ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आप अच्छा दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे. अराउंड 2005, दिस इज मेरी सोच है, कॉर्पोरेट कल्चर आ गया. तो जिसने स्टार टीवी शुरू किया था वो किसी और ने टेक ओवर कर लिया शेयर होल्डिंग्स. यू नो, सेम थिंग हैपेंड विद कलर टीवी. आ गया टीवी 18, टेक ओवर हो गया. जी वाज वेरी पॉपुलर इनिशियली, मगर फिर सोनी वाले आ गए. सो आई सपोज कि बिकॉज कॉर्पोरेट कल्चर आ गया, तो the person who was controlling and the person who was actually making, वो distance बहुत हो गया. मतलब होता है ना कि भाई the head of the house doesn't know what's cooking in the kitchen. Yes. तो वो मिस हो रही थी चीजें बीच बीच में. कम्युनिकेशन वो हो ही गया है. They have got, because उनका गेम जो मुझे समझ आया है is not on popularity of the serial. It is more on कि कितने लोगों ने लाइक किया. The TRPs? हाँ, the TRPs. कितने लोगों ने 5 मिनट के लिए देखा या 10 मिनट के लिए देखा, या कितने लैंग्वेजेस में ये चला. पहले मोरलेस हिंदी में ही चलता था, या किसी साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में चल गया, या अमेरिका में आ गया. सोनी वाज वेरी पॉपुलर इन अमेरिका. कुसुम वाज वेरी पॉपुलर. जी वाज वेरी पॉपुलर इन यूके. जी यूके हुआ करता था. सो अब एज अ सीरियल इज नॉट इम्पोर्टेंट. अब आपने
कितने चैनल स्टार्ट कर दिए एक साल में इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, या जिस तरीके जी तेलुगु, जी मराठी, जी हिंदी, नहीं, नॉट ओनली सारे मराठी, पैक, सारे जी पैक, जी मी, राइट। सो है जी का मालिक वही, बट हाँ अब चक्कर क्या हो गया, जी की सीरियल चल रही है कि नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। या स्टार में कोई सीरियल में क्या एक्टर को ले रहे हैं या क्या, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज द गेम इज इन माय अंडरस्टैंडिंग इज वेरी डिफरेंट, कि शेयर होल्डर्स कितने बचे हैं, यू नो, ये अब 2 साल में हम फॉक्स को बेच देंगे तो हमें कितने सीरियल्स बनाने हैं, और उसी का कितना गुना प्रॉफिट उसका होगा। कितना, so you know it's become very profitable rather than the creative, you know, so the creativeness has gone somewhere, which is okay. इस भाई जो पैसा लगा रहा है, he has the right to choose. So आपने काम बालाजी में किया और एकता कपूर, was it a cake walk for you? मतलब या फिर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि कहा जाता है कि एकता कपूर और बालाजी में आना सबसे मुश्किल काम है टीवी सीरियल्स में। नहीं, आना मुश्किल नहीं है, वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है, you know, it's very demanding, because immediately you are recognized. So that is a plus point of that production house, कि आप अगर छोटा रोल भी कर लोगे, so the popularity enhances tenfolds. अब आप उस पॉपुलैरिटी का क्या करते हो, बिकॉज जब आप दे रहे हो तो मिल रहा है आपको, तो आपको फिर उतने घंटे भी देने पड़ते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ द रोल वो निकल कर आता है। आप ये नहीं कि आपने 1 घंटा शूट किया और घर गए, दे गिव दैट एक्स्ट्रा 2-3 आवर्स कि भाई ये रोल ऐसे ही शूट होगा, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर फ्रॉम द क्रिएटिव्स कि शादी सीक्वेंस है तो 3 दिन चलेगा, मतलब पूरी वाइब लेकर आते हैं उस सीरियल में। हाँ, उसके लिए दे वर्क वेरी हार्ड। यस, वो काम चला, कनेक्ट, मतलब हमेशा ये रहता है कि हम कनेक्ट कर जाते हैं, जो सामने वाले का रोल होता है उनके सीरियल्स में हम कनेक्ट कर जाते थे, ऐसा लगता था यार हमारे घर का ऐसा सीन चल रहा है। या सी एज एन आर्टिस्ट इतना हमें, मुझे तो कभी समझ नहीं आया, बट व्हेनेवर इफ यू गेट अ चांस एंड सिट विद एकता जी ऑन द टेबल, शी नोज एवरी कैरेक्टर। तो अगर आप चाचा भी प्ले कर रहे हो या नौकर भी प्ले कर रहे हो, सो शी विल एक्सप्लेन यू आपका ये कैरेक्टर है, यू नो, at the launch of the serial. So it is not ki she is detached from the serial. If a baby is there, she will call you. You wait till she comes, and then she individually will tell you. And she being so busy, and you know, she's at a great heights, so she doesn't have to. But I suppose at least somebody is still passionate about things. CID में भी roles किए हैं कभी, और इतने अलग अलग तरीके के रोल्स किए हैं CID में भी, तो कभी कंफ्यूजन नहीं लगती कि किस तरीके से आपको एक्ट कर रहे हैं? आप पिछली बारी कुछ और बन के वहां पर आए थे और इस बारी बिल्कुल कुछ और। नहीं, एक्चुअली CID का बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। CID फायरवर्क्स करके प्रोडक्शन हाउस है, एंड जब सोनी स्टार्ट हुआ था तो CID स्टार्ट हुआ था। यस, सो आई वाज द फर्स्ट वंस टू डू सोनी का शो कॉल्ड काश। ओके, उसमें गाने भी थे, सब थे, एंड उसके बाद CID स्टार्ट हुआ, तो मैंने पहला एपिसोड भी किया, और जो 18 साल बाद जो लास्ट एपिसोड था वो भी किया। तो आई वाज नॉट द मेन टीम, बट कभी मैं कुछ विलन बन जाता था, कभी हर एक एपिसोड में आपका किरदार अलग ही होता था। एंड द ब्यूटी ऑफ द टीम वाज दे केप्ट द टीम सेम, यू नो, और उनका रूम भी वैसे ही होता था, उनका एक एटीट्यूड भी सेम ही था। सो 18 साल में मैंने कभी नहीं देखा, बिकॉज दे हैड बिकम वेरी बिग, यू नो, दे हैड बिकम अ ब्रांड देमसेल्व्स, मगर लकीली वो लोग ग्राउंडेड रहे, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन वो शो आज भी चल रहा है। आज भी लोग उसको पसंद, हाँ, नेटफ्लिक्स पर है। यस, नेटफ्लिक्स पे लोग शिफ्ट हो गए हैं। मतलब आपको लगता है अब जो आप बता रहे हो, जो कॉर्पोरेट कल्चर आया,
सोनी का, जी का या अलग अलग जितने भी चैनल से, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी खत्म हुई थी। बट आज अब ये नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, OTT, बिल्कुल ही टीवी कल्चर खत्म हो चुका है जो टीवी सीरियल्स का कल्चर होता था। नहीं, टीवी There will be कल्चर नहीं a खत्म हुआ। backlash for these channels also. नहीं, सी नाउ टीवी हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू मोबाइल। सो टीवी का जैसे मेरा शो कैसे मुझे तुम मिल गए, जी। उसका भी लास्ट एपिसोड 11 तारीख को आया। हम्म। सो 11 तारीख की सुबह वो नेट पर आ चुका था। हम्म। सो चैनल ने सुबह 12 बजे उसका पैसा बना लिया था। टीवी पर आया शाम को 7:30 बजे, बट जितना पैसा उसने प्रोड्यूसर को दिया होएगा उसने बना लिया, अब वो रोज बनाएगा। सो यू सी द इकोनॉमिक्स हैज चेंज्ड। Yes. देयर थिंग इज नॉट कि आपकी टीआरपी 0.5 आ रही है या 0.6 आ रही है, उनको उसको मतलब ही नहीं है। It's all उनको about ये है कि earning. भाई अब मैंने डाल दिया ना, अब मैं इस पर कमाऊंगा। व्यूज पे सारी चीज व्यूज चल पर रही सारी है। चीज शिफ्ट हो गई है। Right. सो वही है कि भाई जैसे आपने डाल दिया, थोड़ा भी पॉपुलर है, चलने दो, चलता है, चलता रहेगा। It is all switched now from televisions to OTT to YouTube channels, right? आई वांट सी चैनल्स तो आपके एप्स भी हैं। चैनल्स तो अभी वो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस वेब सीरीज वर्टिकल। अच्छा। उसमें क्या है, ये चाइना और अमेरिका वालों ने क्या किया है, 2 मिनट की एपिसोड्स बना रहे हैं, 40 Okay. एपिसोड्स। सो दैट इज द न्यू ट्रेंड which is will be taking over all these serials and web series. Okay. I've just shot with Sudha Pasi, जिसने आर्या बनाई है। So the experience is very different because the acting has to be different. The stress to shoot so many episodes is very different because you have to shoot 40 episodes 2 minutes each. in 3 days, 2 minutes each. Okay. In 3 days. Oh. So you cannot breathe. पर 2 मिनट में, मतलब पहले होता था कि लाइक 30 मिनट्स का शो आता था, हम बैठ के उसको देखते थे, वो 30 मिनट्स की चीज 2 मिनट में समझाना ऑडियंस को। नहीं, आप देखो ना, आप अगर स्पॉन्सर्ड देखोगे, ये चाइना वाइना वाले बहुत स्टार्ट कर दिया इन्होंने। Yes. वो क्या है, बेसिकली उनका लॉजिक क्या है कि आप के लंच में 2 मिनट है, तो एक एपिसोड देख डालो, या आप बाथरूम में बैठे हैं तो एक एपिसोड देख डालो। सो वो मैसेज जाता है 2 मिनट में भी, वो पूरा मैसेज जा रहा है। द क्रिएटिविटी इज देयर फॉर 2 मिनट्स। See, somebody is trying a new field. So I saw कि we are actors. Yeah. A tire doesn't have to think कि पेट्रोल कहाँ जा रहा है, as long as tires are doing their job. Yes. So if actors are evolving, they will stay there. If they feel नहीं हम नहीं करेंगे, हम वही करेंगे, then they आधे will, घंटे का शो ही करेंगे। हाँ, then they go obsolete. मॉनिटरी रहता है, फाइनेंसेस, ये तो आपने बात करी है कि किस तरीके से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स को फायदा होता है। बट जो टीवी एक्टर्स का जो पे स्केल रहता है, अब 2 मिनट के लिए एक्टिंग करना, और जो जिस तरीके से पहले 3 दिन आपने बताया कि एकता कपूर का एक एपिसोड, अगर शादी का सीन चल रहा है तो 3 दिन चल रहा है, सो वो पे स्केल्स भी काफी कम हो गए होंगे अब उसके कंपैरेटिवली। तो नहीं, देखो, पे स्केल की बात नहीं है, सिंपल चीज है, शादी का मौसम होता है, ठीक है ना, यू नीड अ सर्टन आर्टिस्ट। यस। तो टमाटर 100 रुपए किलो हो जाएगा। जब आपकी डिमांड नहीं है तो 15 रुपए किलो हो जाएगा। आई मीन, वन हैज टू थिंक वेरी बिजनेस लाइक। सो इफ यू आर पॉपुलर इन वेब, पीपल डू कंप्लेन कि यू नो people are taking Instagram followers as their base of yeah, because web is watched on mobile. So जितने followers हैं, एक बेसिक तो उनको हो ही जाता है। हाँ, वो now the people have started claiming कि जितने ज्यादा millions of आपके followers हैं, उतना अच्छा आपको काम मिलेगा। तो immediately आपको likes मिल जाएंगे ना, likes मिल जाएंगे, काम भी मिल जाएगा उस तरीके से। हाँ, but मुद्दा वही है, this is one aspect of it. But can they shoot 12 hours every day? That is where the catch is. You know, so getting into acting and staying in acting are two very different things. Everybody is starting podcast. Very good. भाई घर में माइक ले लो, 2 स्टार्ट कर लो. Yes. But are you making revenue out of it? You know, because you have to think in a business perspective. Business perspective. Yes. So business perspective, initial
catch is, yes, you take a certain artist who has 40 million followers, so immediately you will get get that. attention. But can she or him work 12 hours a day, 20 days in a month, Yes. for a year? Hmm. Not possible. Not possible. Because they have contracts with agencies Hmm. who tell them, अच्छा अब ये कपड़ा पहनो, अब थाईलैंड जाओ, अब मॉरिशस जाओ, अब तुम्हें ये रेस्टोरेंट में शाम को जाकर डिनर करना है. पिक्चर्स क्लिक करके उसको हाँ, picture डाल click करनी है. So it's good. Hmm. It's a good trend. But yes, if they can do it, why not? Yeah. But if they can't, then it's hell for them. Yes. आपने कसौटी जिंदगी और कहानी घर घर की ऐसे सीरियल्स किए जहाँ पे आपको बहुत अच्छा नेम फेम मिला. आपको क्या लगता है कि इन दोनों रोल्स में क्या डिफरेंस था? आपकी पहचान इन दोनों में से किसमें ज्यादा अच्छी बनी? नहीं, I'll tell you very straightforward. When I'm talking of the times, and I can talk on behalf of my friends also who were that. We were never into creating a name or earning money. You know, ये earning money वाला 2005 के बाद concept आया है, जहाँ producers became corporate and they wanted you to sign a docket, attendance भरो, ये भरो. उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था. उससे पहले बड़ा simple था. You are doing acting and everybody is like a family. There was no concept of pack up. खत्म हो गया, तू जा घर. अच्छा सुन, मैं रात को तुझे बुला लूंगा, आ जाना. So people were, you know, enjoying working. Yes. They would give, I would say, more than 100%. I have seen heroines and heroes, उनकी rib टूटी हुई है, you know, and they are still giving close-ups. So that kind of dedication is not easy. And मजबूरी में नहीं दे रहे हैं, you know, and they were not getting so much money also. But because the media was booming, the popularity was coming, and they were enjoying the whole process. Yes. You know, एक कहते हैं ना, आप रेस्टोरेंट खोलते हो और सब लोग आपको कहते हैं ना गुड व्यूज दे रहे हैं, so you enjoy serving. But पता चला अब इंस्पेक्टर आ गया, अच्छा अब ये दिखाओ, ये क्लीन करो, अब वो करो, then you don't enjoy the whole process of food making. Yes. You say यार बंद करो यार इसको. So the pressure from outside is more rather than actually when we used to do it. Yes. अब प्रेशर पैसा कमाने का भी है, पैसा और व्यूज और लाइक्स का भी है, लेकिन तब क्रिएटिविटी का होता था और काम का होता था. And there was a stability of work because the shows would go on at least for 2 years. The producers would talk to you. Now producer has got no say in your casting. Zero say. Okay. So even if you are producer's daughter, he might not be able to cast you. This is in my viewpoint. Okay. You know, खुद producer, if he wants to be an actor, he can't cast himself. Okay. So you can imagine the scenario now. Totally different. हाँ. So the dark side of the television, you know, कि कभी ना कभी आपको भी criticism मिला होगा, nepotism का pressure मिला होगा, या इस तरीके की situations आई होंगी. There is nothing known as nepotism. There is nothing. It's all नाटक. भाई आप politician के बेटे हो, ठीक है ना, आप सबको जानते हो, तो एक्सेस तो मिल ही जाता है ना. Right. नेपोटिज्म क्या होता है भाई? नेपोटिज्म होता है आपको कुछ पता ही नहीं, आप थोड़ा होमवर्क कर लो. आप इंस्टाग्राम है, आपने 1.5 लाख के फोन ले रखे हैं, आप कायदे से अप्रोच करो, गो फॉर ऑडिशन. आपको ऑडिशन देने नहीं है, आप बोलते यार उसका तो हो गया, अरे उसने पहले ऑडिशन दे दिया, आप बाद में दे दो. आप देते ही नहीं हो, बोलते जी मुझे तो बुलाया नहीं. आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आपको पता नहीं था. आप अपनी दुनिया में व्यस्त, आप अपने दुनिया में जिम कर रहे थे. जिम, रात को पार्टी इतना नहीं होता. इट्स पार्टी तो क्या वेरी ऑर्गेनाइज्ड थिंग है. बॉम्बे पीपल बेसिकली स्लीप लेट. Okay. Because it's not कि they are partying, but because the traffic is so much. So if I'm packing up at say about 9 o'clock, I reach home at about 11:30, and I still get a jam. ऐसा नहीं है कि 10 बजे के बाद. हाँ, ऐसा नहीं कि भाई 10 बजे के बाद धौला कुआं खाली मिलेगा. मिलेगा. You know, so Bombay life by the time you are sleeping is actually 12:01.
and then 7 you again have to start Hmm. because 8 o'clock the rush hour starts, and 9 you have to shoot again. So Bombay doesn't sleep. Concept is by the time you reach home it's very late. It's very good. It's not कि Bombay is partying whole night. Right. वो पहले था कि there were dance bars and restaurants were open whole night. But even today, at 4 o'clock in the morning, you will get roadside food stalls and all. ऐसा कुछ नहीं है. So you have a house in Delhi also, you're staying in Mumbai. So which is your favorite place, Delhi, Mumbai? Because ये ना जो हमेशा रहता है competition, Delhi और मुंबई वालों का. मुंबई वालों को डेलियाइट्स नहीं पसंद, डेलियाइट्स वालों को मुंबई नहीं पसंद. नहीं, पसंद की बात नहीं है. When Delhi people are doing very well here, but होता क्या है, Bombay is a very different culture. Yeah. You arrive on a workplace, nobody is asking you कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कैसे आए, आप क्या पहन कर आए, you know, and if you are arriving late, so you feel, you are left behind. Yeah. It's because the person has moved on with the meeting. Yes. दिल्ली में क्या अभी आ रहा है, वो ट्रैफिक में फंसा है. Sorry for the ठीक है, inconvenience. are you understanding? So Yeah. it's not about traffic. Yeah. It is, the whole thing is कि भाई बॉम्बे में भी is more traffic in Bombay, trust me. I've stayed in Mumbai. हाँ, but वो क्या करते हैं, वो थोड़ा जल्दी चलते हैं. Because they want the rolling should happen by 9 o'clock. मैं आपको एक्टिंग की बात बता रहा हूँ. They're more punctual and more organized. ऑर्गेनाइज की बात नहीं, कल्चर डिफरेंस Culture है. difference. कल्चर डिफरेंस है कि भाई काम टाइम पर स्टार्ट करें. उसमें पूजा भी हम लोग करते हैं, Every day. गणेश आरती करते हैं. ये नहीं कि आप सीधे काम कर देते हैं, गणेश आरती भी करते हैं, फिर ब्रेक भी होता है लंच का, फिर नाश्ते का ब्रेक होता है, और 9 बजे घर जाते हैं. ये नहीं कि हम नहीं जा रहे. नहीं जा. बट द फैक्ट इज, मालूम है इतना टाइम लगेगा, तो अच्छा उसमें कभी कभी अगर लेट जाते हैं तो उसका पैसा भी मिलता है. इट्स नॉट फ्री, बट भाई काम है तो काम है. यहाँ क्या नहीं, मेरी बस छूट जाएगी, मुझे मुनीर का पकड़नी है, या मेरी मेट्रो बंद हो जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा. वहाँ एक्सक्यूजेस नहीं है, एंड नोबडी इज एक्चुअली आस्किंग ऑल्सो. यहाँ They manage. यू आर सपोज्ड टू मैनेज. Yeah. दे आर नॉट बॉदर्ड कि आप कितनी दूर रहते हो. इन बॉम्बे पीपल स्टे रियली फार. Yeah. मतलब बहुत 100 किलोमीटर दूर से आते हैं लोग काम करने. That's the beauty of Mumbai for हाँ, sure. because the work is the Important. attraction. मेंशन किया ऑडिशंस के बारे में, and I've just got to know कि आपका खुद का एक अपना आशीष कॉल एक्टिंग आशीष कॉल कास्टिंग करके आपका एक Agency, ऑर्गेनाइजेशन हाँ. है, एजेंसी है आपकी एक. उसमें किस तरीके से लोग एंटर होते हैं, किस तरीके से आप लोगों को ढूंढते हैं? क्योंकि आजकल ये जो कास्टिंग काउच वर्ड है ना, बहुत लोग डरते हैं इस बात से, क्योंकि सबको ये लगता है कि यार मुंबई जाना, कोई कास्टिंग काउच मिलेगा, फिर उसका ये थॉट रहता है लड़की का, यार ये तो मुझे मिसयूज करेगा. So how you नहीं, are different and what you do? ऐसा कुछ नहीं. I am not different. The whole concept of Ashish Wal casting was because होता क्या है, when you are an actor, lot of people want your help. Yes. अब सपोज उसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें सम VIPs भी आ जाते हैं, एंड दे वांट योर नंबर्स. कि फिर वो आता है कि मेरी भतीजी आना चाह रही है, अब द ग्रुप इंक्रीजेस. Yes. लॉट ऑफ दीज रोड पर आपको मिल जाएंगे कि सर मुझे रोल दिला दो, थिंग्स लाइक दैट. So during COVID, because my wife stays with my mother in Ghaziabad, that's next to Delhi, she suggested, you keep helping people, why don't you make an agency only, so that there's a kind of a, one place to Get the people accommodate all everybody. Yeah, right. So I said, not bad. So in 2019-20, we started that, and she only made the whatever platform required. And during COVID times, I started giving online classes where these people from Dehradun, Calcutta, and they would come and I would take classes with them and give them guidance. So when the COVID got lifted, they came to Bombay. Oh.
And the good thing was they were already ready Mhm. for the auditions. So that casting couch thing, they did not get affected because they knew somebody, which was me, Mhm. to guide them कि कहाँ casting हो रही है, Hmm. you know, क्या role है, क्या है. So they didn't have to, अगर नहीं है तो वहाँ क्यों जाना? You know, why go to 20 places when they are not casting? The office has been closed for 3 years. Why are you going to them? They've got no work. Mhm. So why go? So me being in the industry Hmm. and kind of working, Hmm. so हमारे पास आता रहता है. So lot of people, casting people, they started asking me, आशीष कोई अच्छी हीरोइन दे, Hmm. अच्छा हीरो दे दे. So I realized the demand for good artists is there, Is there? but they wanted acting capabilities, not just good face. So मेरे में वही हैं जो कि सीख कर आए हैं. Okay. In case they are मतलब on the platform, Hmm. in case आप कहीं से भेज रहे हो email, तो I have their data, Mhm. but I am not promoting them on my page Okay. till the time I am okay कि no, they can perform. Okay. So I have a data of nearly about 20,000 artists. 20,000 artists. Yeah, Who उसमें wants to work in Mumbai as a face of this any? Mumbai, Kashmir, I have got a lot of Kashmir artists, Delhi artists, Hmm. Banaras, Across India. Calcutta, because Across they India. come. Hmm. So what I tell them, जैसे आपकी बनारस में शूट है, Hmm. तो मैं लखनऊ का आर्टिस्ट आपको बनारस, I tell them not to come to Bombay Hmm. because getting one role for 2 days will not help you. Ah. It is better you stay in Lucknow, let the role come, and you do your job. The best I would say कि अगर आप में से कोई भी मुंबई जाके काम करना चाहता है तो ही इज द राइट पर्सन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सेफेस्ट जोन, जिन चीज़ों से हम लोग डर के कई बार मुंबई नहीं जाना चाहती लड़कियां, उन चीज़ों के बारे में बताएं कि आपने कभी ऐसा कोई रेस्क्यू किया है कि किसी कोई लड़की गलत चक्कर में पड़ गई हो और उसको मिसयूज किया गया हो और आपकी हेल्प से वो सही जगह पहुंची हो. नहीं, गलत चीज कुछ नहीं होती, इट्स जस्ट गलत रास्ता होता है. यस. मेन तो सभी लोग एक्टर ही बनना चाहते हैं. होता क्या है कि बच्चों को, जैसे कोई मेरठ में है या कोई बुलंदशहर में है या गोरखपुर में है, बात लड़की या लड़के की नहीं है, कोई भी हो सकता है. इवन द बॉयज आर मिसयूज्ड. बॉयज, होता क्या है कि द पर्सन हु इज नॉट एन इंचार्ज बट ही इज इन अ पोजिशन टू मैनिपुलेट अ सिचुएशन कि भाई तू बॉम्बे आ जा, मैं तुझे काम दिला देता हूँ. ही कुड बी अ स्पॉट बॉय, ही कुड बी अ थर्ड एडी, यू नो. अब ये एक्चुअल उस बच्चे को तो पता नहीं. अब वो उसके कहने पर, बिकॉज उन्हें एक तिनका चाहिए होता है बॉम्बे पहुंचने का, अब वो पहुंच जाते हैं. पर्सनली क्या चॉइसेस होती हैं, दैट इज अ वेरी पर्सनल थिंग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. पर प्रोफेशनली क्या होता है, नंबर 1, इन बच्चों को एक्टिंग तो आती नहीं, और इन्हें किसी ने नहीं बताया कि भाई कुछ तो सीख लो. ठीक है. दूसरी चीज, इनको ये भी नहीं आइडिया कि जहां वो जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है. उसको गूगल कर लो, फेसबुक, कहीं तो कुछ इंस्टा देख लो कि भाई उसने कभी कोई पिक्चर बनाई भी है कि नहीं. तो ये तो मतलब बेवकूफी का तो कुछ इलाज ही नहीं है ना. आज भाई स्कूल में क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ मत जाओ. पेरेंट्स क्यों बोलते हैं? तो ये भी स्ट्रेंजर्स, ये आप क्यों जा रहे हो, ऐसी जगह क्यों जा रहे हो जहां आपने वेरीफाई नहीं किया. अब आप जा रहे हो और फिर बोलते हो जी इंडस्ट्री खराब है, तो ये तो गलत बात है ना. यू कैन नॉट ब्लेम द इंडस्ट्री, यू हैव टू, इट्स अ चॉइस which without verification you have made it. So it's a fault, it's not a industry's fault, it's your fault. आप इतने वर्सेटाइल एक्टर रहे हैं, 95 से आप काम कर रहे हैं, एंड देयर आर फ्यू लाइक वेरी गुड ओटीटी पे ऐसे प्लेटफॉर्म है, चाहे वो लाफ्टर शेफ की अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे गेस्ट को बुलाया जाता है और नए नए लोग, सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, बट नाउ व्हाई नॉट पीपल लाइक यू जिन्होंने इतने सालों काम किया है. नहीं, एग्जैक्टली, इतने सालों काम. यू सी व्हाट, हर एक का एक पीक आता है. जब हम लोग पॉपुलर सीरियल करते थे, कहानी घर घर की, कुसुम, सो वी वर in the lead race, you know.
तो हमें बुलाया जाता था, ऐसी बात नहीं है. सिनर्जी had just come up and we has to have these games and all that. ऐसी बात नहीं है, उस टाइम बुलाया जाता. Now we have to accept कि new generations have come. I would say 4 generations have come in the meantime. So everybody, you know, demand supply का होता है, you know. True. So हाँ, in case at this age, if I get a lead role and I have become very popular, you know, then I might be called. But I know my area. I'm a good Cupid father, NRI father, Punjabi father. I'm not kind of a craze and the hero of a new show. So the day I become again a hero of a new show, I'm sure they will call. तो ऐसे कभी कुछ मिस हुआ है आपकी जिंदगी में? No, it's by choice. That was by choice. No. See, I have 2 lovely kids, and I want to give enough time to them also and my family also, because as you know, my family is in Delhi also, and now my son is with me. But 12 घंटे बहुत है मेरे लिए काम के लिए. उसके बाद घर आओ, because when you're playing a lead, एक तो आप खाना नहीं खा सकते पूरा, you have to stay fit. चलो ठीक है, at this age थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाए, but then the gym is a must. And beyond 12 hours you have to work for promos and all that. I'm in a very comfort zone. So I'm enjoying my experience. So do we see आपके जो 2 बच्चे हैं, your 2 beautiful kids, वो भी इसी इंडस्ट्री में आएंगे? Vivan has started. He started doing auditions. He's doing ads. He's I would suppose he's a good actor. Okay. And he is looking for a break. वो मिल जाएगा उसे 1-8 महीने में. So you are helping him? I have trained him. He's got trained by other very good acting institutes also. Okay. He started off with me, but now he has his own routine. Yeah. बल्कि he trains me. पापा कैसे बोल रहे हो? टीवी नहीं है, you know. Oh. ये वेब है. अच्छा. तो जरा वेब जैसे बोलो. तो new style. Because you get new Gen Z, you know, Gen Z. नहीं, Gen Z नहीं. See, he's taken training in different medium. Okay. You know, मैंने थिएटर कभी नहीं किया. उसने थिएटर भी किया है. उसने रचित की क्लासेस भी की हैं. You know, these are people who are big in teaching. Okay. So मेरा क्या था? I was non-actor. So it's a very natural kind of acting. I have not gone to these different acting schools and all that. But ठीक है, comfort zone में I have managed 30 years. So I'm quite okay with it. So you've always been a cute father and like the side roles were there. But आपकी आपका एक कलर्स टीवी पे आया था बरिस्टर बाबू करके, जिसमें बरिस्टर बाबू जिसमें आपने एक नेगेटिव रोल भी किया था. तो आपकी तब उस टाइम पे जो आपका नहीं, कहानी was negative. कहानी was I was playing a very bad man, and a lot of these crime stories I have played a very bad man. Yes. So तब आपकी जो इमेज है उस पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आया हो? नहीं, actually the thing was where a very nice person till the end should not be shown he's bad. You know, अभी जैसे मैंने किया है web series, the Vertical. So I am supposed to be very good till the end. I am only the bad person. So that's the web series I've just finished 2 days back. So when is it releasing? I suppose it'll be soon, very soon. That's good. और इंडस्ट्री में 25 साल, मतलब 25 से 30 साल निकलना और आज भी काम करना, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा टाइम स्पेन है? 30 years, you should retire and chill and relax. See, for me, I enjoy it. You enjoy so as long as I'm enjoying it, I'm okay. You know, it was never work for me. Even when I started, everybody helped me in whatever. People gave me places to stay for one day, you know, or maybe an afternoon, because उनकी capabilities उतनी थी. भाई एक रात तू मेरे यहाँ ले ले. Comfort zone जो होता है. Right. So I don't judge them कि मुझे एक रात बाद क्यों हटा दिया. तूने एक रात दे दी ना. Good enough. I sustained. Yes. So I'm okay. Everybody helped me in their own way, and I'm happy. So जो TRP का प्रेशर है तो वो कहीं ना कहीं एक्टर्स पे तो आता ही होगा. मेरे ऊपर नहीं आता. मेरे ऊपर ऐसी इतना सिंपल चीज है. अगर आप आलू प्याज हो ना, तो आप चिकन बनाओ कि सब्जी बनाओ, आलू प्याज चाहिए ही चाहिए. सो प्रॉब्लम होती है जो हीरोज एंड हीरोइंस होती हैं, उन पर ज्यादा आता है, बिकॉज दे हैव अ काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थिंग, यू नो, कि अरे मैं हिट नहीं हुआ, मैं फ्लॉप हो गया, तो चैनल माइट से अरे यार ये तो
पिछला शो इसका फ्लॉप था, बाप को कोई पूछता नहीं है। So, आपके कभी ईगो क्लैशेस नहीं होते बीइंग ऑन अ सेट्स? ऐसा होता होगा कि कभी आपका मन नहीं है कि ये को स्टार के साथ मुझे काम करना है, कोई ऐसा काम इंसिडेंट? नहीं, वो है ही नहीं ना। यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन अ डे वी डू अबाउट एट एन एवरेज ऑफ 36 पेजेस। तो जिसको 36 पेज याद करने, वो ईगो कहाँ आएगा? वो तो मीडिया बनाता रहता है। हाँ। या प्रोडक्शन जो है वो बोल देता है, अरे उसने ऐसा बोल दिया उसको। But the person who's actually involved, whether at any category, he doesn't have time to show an ego because he has to learn the dialogues. तो टाइम भी नहीं मिलता आपको। किधर टाइम मिलेगा? अभी खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। जो ये देखा गया कि बहुत अच्छे अवार्ड शोज रहते हैं, बट क्या वो एक्चुअली होता है टैलेंट बेस्ड या फिर वो एक पीआर एक्टिविटी और पेड वर्जन्स होते हैं? See, I don't know. I just recently got Zee Award for Best Sasur. I did not know I'm getting it. I'll be very frank. But Zee ka, I had done shows earlier also, and this was a very popular show, and the character was very popular, and nobody knew who is getting what. But ये था कि भाई पिछले साल I did a Zee का dance on the stage at this age, and this time they made me do 3 dances. So I said, भाई 3 डांस तुम कहाँ करा रहे हो मुझसे? He said, नहीं सर, आप जी पॉपुलर, आप प्लीज करो, आप कर लोगे. So that way it was a new thing for me, the dance, and I suppose nobody minds a good award. Yeah, of course. So but I did not go too much deep into कि क्यों मिला, कैसे मिला. मिल गया, अच्छा था, घर गए खुश खुश. So as per you, मतलब ये सब रियल होता है? See, I don't know. I have not reached a level of Filmfare and all that. TV में there used to be awards, used to be bigger, much bigger, in stadiums and all. Now it is more kind of हर एक serial से 2. So outside public is not allowed nowadays. अच्छा. हाँ, it's a very kind of a event nowadays. Event based. हाँ, it's a very event based. पहले तो we have done in Andheri Sports Studios. So sports stadium. Very big level. Very big level. Yeah. Where the passes were sold and all that. But ab that thing, maybe because of security or budget, so I don't know. Everything is but there. now I think post COVID these things were a little less also. नहीं, COVID भी नहीं, but I suppose whatever strategy there, why भाई जिसकी बीवी है वो संभाले, हम क्यों संभाले? आपके हिसाब से talent is important? Talent is the only thing which is important. And you have to sustain. If you cannot sustain with that talent, this is better not to come to Bombay. So talent के साथ training भी जरूरी है. Training आ जाती है. कहीं कहते हैं ना born talented है, लेकिन जो training मिलती है वो कैसे different होती है? एक मैं आज acting में आपको कहूँ कि मैं actor बनना चाहती हूँ, आप मेरे को भी किसी में role दिलाओ, but मुझे acting तो नहीं आती. भाई simple चीज है. किसी ने बड़ा कहा था कि a runner has 10 seconds to get a award. Yes. मगर 10 साल की स्ट्रगल भी तो है. Right. वो 10 सेकंड भागने के लिए उस बंदे ने 10 साल भागा है वो सुबह सुबह. Yeah, the struggle is real. The struggle is real. Yeah. ठीक है ना? तो अगर वो जीता है तो he deserves it. So any actor who has reached the top, चाहे वो पहले उसमें गया हो या सेकंड में या थर्ड में या at my age, but he deserves it. So पहले तो ये recognize करो. The other issue is you might be talented, but too many pressures come. Yes. Your parents' pressure, your health pressure, because you are not eating well. Zomato कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. You don't have That's easy way. You don't have easy नहीं, मतलब you don't have a system. हाँ, easy. ठीक है. फिर few habits come. अब then you can't blame the industry. तो sustainability is very important. आप टैलेंट के साथ साथ यू मेक अ सिस्टम विच सस्टेन्स योर लॉन्गेविटी. आपने मेंटल प्रेशर बोला अभी, और अगर मैं बात करूं कि ऐसे कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो सुसाइड कर लेते हैं. सुशांत सिंह, मतलब सुशांत तो became a hit case. There are so many people who you don't even know. अब मैं वही समझना चाह रही हूँ कि जो हिट हो गया उसको भी सुसाइड करने की जरूरत पड़ी. और ऐसे तो कितने लोग होंगे जो सुसाइड करते होंगे, जिनको काम नहीं मिलता होगा, जो एक सपने सजा के गए होंगे. बट वो मेंटल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकता है इंसान? भाई मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है ना.
it's a medical problem. Yeah. Hmm. So firstly, if you have a problem, you should visit a professional. Hmm. You should not go to friends and parents Hmm. because there are medicines for this. Hmm. As a mentor, because I mentor a lot of heroines, Hmm. as a mentor, what I can only do, Hmm. I listen to them Hmm. so that they talk. Hmm. But then I talk to their parents, wherever they are, कि भाई इसका केस सीरियस है, इसको डॉक्टर को दिखाओ. दिखाओ. So I am not giving that girl a false hope कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुझे काम मिल जाएगा. मिल ना, जाएगा. the girl is becoming mentally unstable. Yes. So the parents should know. Hmm. You know. But we don't talk about all these. भाई हम आप छुपा किससे के बात रखते हैं. करोगे? आप मुझे बताओ. Hmm. लड़की जयपुर की है, कोटा की है, Hmm. बॉम्बे में रह रही है, Very. पेरेंट्स को पता नहीं क्या कर रही है, Hmm. घर में पैसे भेज देती है, पेरेंट्स खुश है, बेटा ये देखो. लाइफ में क्या हो रहा है वो तो नहीं, घर में अकेली रह रही है, Hmm. उसको थोड़ी नहीं मालूम कि कौन सा लड़का आ रहा है, कौन सी लड़की आ रही है, दारू पी रही है कि नहीं पी रही. हाउ डू दे नो? Yes. भाई बच्चे तो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे. That's true. इट्स देयर बर्थराइट टू टॉक लाइज. आप ये नहीं बोल सकते झूठ मत बोलो. हाँ. अरे सब लोग झूठ बोलते हैं भाई. कोई ऐसा इंसान नहीं. कोई ऐसा इंसान नहीं. अब डू यू हैव अ सिस्टम जहां आपको मालूम है झूठ बोल रही है, स्टिल यू हैव अ काइंड ऑफ अ Hmm. अंडरस्टैंडिंग कि बेटा तू ठीक तो है, Right. आ जाओ यहाँ मिल रहो उसके संग. Hmm. आप क्यों नहीं रहते? यू नो, Communication is important, I think. सी बहुत पेरेंट्स आर ज़्यादा नॉट प्रोफेशनल्स. Yes. भाई जैसे कल मैं पेरेंट बना, अब Hmm. मैंने कहीं सीखा तो नहीं है पेरेंटिंग. Hmm. जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा मैंने वही सिखा दी. It's all So about you have to- upbringing. It's हाँ, all यू हैव टू बी upbringing. प्रोफेशनल इन दिस थिंग. Hmm. तो जहाँ प्रोफेशनल हेल्प नीडेड है Hmm. वहां जाओ. True. अगर नहीं जा सकते किसी को भेजो कि भाई माय डॉटर इज कमिंग फॉर 2 months, Hmm. आप प्लीज देख लो. देखो. शी विल बी ऑलराइट और ही विल बी ऑलराइट. That's true. इस आपकी जो एजेंसी है वो सिर्फ कास्टिंग करती है या फिर उनको ग्रूम भी करती है, ट्रेन भी करती है, सिखाती नहीं भी है? नहीं, आई हैव अ एजेंसी कॉल्ड आशीष कॉल कास्टिंग. ऑन Hmm. इंस्टाग्राम इट इज @ashish call casting. That's like an office setup. Okay. Okay. Hmm. So tomorrow you want to work, आप मुझे मैसेज दोगे Hmm. तो मैं आई आंसर एवरी कॉल. Hmm. तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा इसको आप अपना प्रोफाइल इधर भेज दो. हाँ. Okay. Now suppose you are doing a serial or a modeling and something Hmm. and you are out of work, Hmm. or a child artist. Mostly child artists come to me, अच्छा. you know, because they have been very popular Hmm. and now they are not getting that change over to a heroine. तो माएँ क्या करती हैं, जो रोल मिलता है वो दे देती है उनको. Hmm. तो because children are close to me and now they are 18, so they say sir मुझे ये नहीं करनी है सीरियल, मुझे पिक्चर करनी है. So because they are 18, so I can guide them Hmm. and then I mentor them Hmm. in a way with parents approval Hmm. कि ठीक है आप कराओ मगर मुझसे पूछ कर लो Hmm. कि ये रोल करना चाहिए कि नहीं चाहिए, या पैसे कितने लेने चाहिए. Yes. यू नो, जस्ट डोंट टेक एनी रोल. Yes. नहीं तो क्या है, आप XYZ तेल का ऐड करने लगोगे, Hmm. यू नो, कोई भी बाम यूज कर लोगे. काम तो बहुत है. हाँ, बट ब्रांडिंग आप खराब कर खराब देते हो कर लेते. बिकॉज आपके पास काम नहीं तो आप कुछ भी काम पकड़ लोगे. Right. यू नो, Hmm. that becomes an issue with Hmm. these people who have been popular Yes. but suddenly they are without work. So some agencies will come, they will say we'll give you so much, आप ये हमारे लिए करो, but then you get tied down. Yes. आप और- अपना स्टैंडर्ड लो कर लेते हो उस हिसाब से. हाँ, see you, because the parents don't know how the industry works, Industry works, right. so they say yes to anything which comes, Hmm. not realizing your potential is much more. Much more. So that grooming I do, Okay. only very specific. Hmm. So I have about 8 to 9 girls. Hmm. And earlier I used to take boys also, but after my son has come, Vivan, so I don't take any more boys. Okay. So he's the only boy because you know it's not Yeah. Competition create हो जाएगा. competition. It's not you know, I don't feel very comfortable Hmm. giving you know so and so's role to my son, and you know Hmm. वो system ही मैंने हटा दिया. But in the agency, it is for everybody. It's for everyone. That I have few people looking after Hmm. in Bombay and in Noida also. Oh. So वो proper जाता है. So those who are interested, he has mentioned his Instagram ID also and any email ID if it's there. Yeah, I will Ashish just- call casting. So it's written over there, guys. Just check and you can drop your
रिज्यूमे टू हिम एंड आई थिंक ही इज द राइट पर्सन जिसको आप अपने अच्छे, अगर आपके एस्पिरेशंस हैं, आगे बढ़ना चाहते हो, ही इज द राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट ऑल्सो. बिफोर वी एंड दिस, मेरे को आप एक बात बताओ, क्योंकि आजकल PR इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुंबई में कहा जाता है कि अगर आप जा रहे हो और अगर आपकी PR टीम अच्छी नहीं है तो आपके टैलेंट का भी सत्यानाश हो जाता है, आपको कोई काम नहीं मिलता. ऐसा है क्या? नहीं, सी इसे प्रोफेशनल लाइन, ठीक है. आप कच्चा बनियान बेच रहे हो, बिक रहा है, मगर आपको रेट नहीं मिल रहा, सो यू नीड टू एडवर्टाइज इट. यू नो, अब उसके लिए आपको खर्चा कर, अब जिसके पास पैसा है वो लाख रुपए महीना दे दे PR टीम को, सो यू विल बी एट द राइट प्लेसेस एंड दिस इट. बट उससे काम नहीं मिलता. फेम मिल सकता है. हाँ, उससे विजिबिलिटी मिल सकती है. काम आपको ऑडिशन से ही मिलेगा. ये फॉर्मूला कोई चेंज नहीं कर सकता. आप किसी के भी बेटे हो, किसी के भी बाप. काम आपको ऑडिशन से ही मिलेगा. आपकी प्रेजेंस दिख सकती है कि भाई उसको बुला लो, मगर अगर उसको भी बुलाओगे तो ऑडिशन तो उसका भी लेना पड़ेगा. सही बात है. सो अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो PR टीम कुछ नहीं कर सकती. नहीं, आप कुछ और करो. आप इंस्टा कर लो, यू नो, हाँ, टिकटॉक, जो भी ये सब चलते हैं, प्लेटफॉर्म्स नाउ, इंस्टा रील्स आर देयर, टिकटॉक रील्स, इवेंट्स कर लो, कुछ भी कर लो. देयर लॉट ऑफ थिंग. बट बीइंग आई एम एन एक्टर, सो आई डोंट से आई एम एन इन्फ्लुएंसर, which I respectfully. Yes. It's a different thing. Influencing is not acting. I am an actor. आप मुझे कहीं भी एक्टिंग करा लो, ओके, बट आप मुझे बोलोगे स्टैंड अप कॉमेडी करो, नहीं. आई नीड अ स्क्रिप्ट. सो जो भी आप बोलोगे मैं वही बोलूंगा. सो एक्टिंग वाइज आई कैन गाइड. यस, एक्टिंग इज वेरी feasible. Anybody can be an actor, but train yourself and then come. That's my basic advice. So guys, if you're influencers, so that doesn't mean you're an actor. That's a message from him, because इन्होंने 30 साल एक्टिंग में बिताए हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता, और आज भी उनके पास वेब सीरीज है. तो just imagine how talented he is. Before we leave, a last message from you to our audience. Well, I would suggest anybody can be an actor. अगर आपको जरा सा भी शौक है या ड्रीम है या you want to try it out, पहले जो भी आपकी जगह है, छोटे टाउन में, दिल्ली में, कहीं भी, जॉइन अ स्मॉल ग्रुप. स्कूल में स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा थिएटर कर सकते हो, घर में कर सकते हो. मेक अ स्मॉल रील ऑफ योरसेल्फ, सी हाउ इट कम्स, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ फार यू हैव टू गो. That's a good message. And before we end, last एक rapid fire छोटा सा जाने से पहले, टीवी या फिल्म, ज्यादा पैसे किसमें हैं? टीवी. बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी? अभी तो क्षिति झा और अरिजीत की है. आपका वर्स्ट को एक्सपीरियंस क्या रहा है? मेरा एक्चुअली कुछ रहा नहीं. मैं तो आई वाज लव्ड बाय एवरीबॉडी. Yes, he has always been sweetest, you know. वर्स्ट शो जहां दोबारा काम करने का कभी मन नहीं करेगा आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा आई हैव ऑलवेज हैड गुड पीपल अराउंड. किसी एक एक्टर के साथ सीक्रेट क्रश? Yeah, I was always friendly with them. Everybody gave me their food tiffins. They shared good memories. I think it was a lovely experience. आपने ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ी और कहा कि क्या बकवास लिखी है? नहीं, वो तो सारी ही बकवास होती है. तो बेस्ट इज नॉट टू रीड द स्क्रिप्ट. ट्रस्ट योर डायरेक्टर एंड जस्ट डू व्हाट द डायरेक्टर सेज. आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन है या लेट नाइट पर्सन है? No, when I was playing the lead, I was very early morning. Okay. I would get up at 5:30 because otherwise to maintain is not possible. Yes. But now I am sleeping whenever I can. सबसे इरिटेटिंग डायरेक्टर जो आपकी लाइफ में आपको मिला हो? मिले थोड़े बहुत, but I don't mention them because it's the past. Life goes on. हाँ, life goes on. You know, you don't get to meet them again. आप अपने एक स्टाइल में कोई एक स्टेटमेंट दीजिए. जीते रहो. Oh, that's so sweet. जीते रहो. And that's the end. And thank you so much for coming to my show, Coffee Unfiltered. The stories were actually unfiltered. इन्होंने actually अपने life experiences से हमें ये समझाया है कि टैलेंट, आपका काम, आपकी जिंदगी तभी हो सकती है जब आप मेहनत करेंगे. और to be an actor, you have to really work hard. किस्मत सबकी सेम नहीं होती,
और मुझे ऐसा लगता है चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, सब रिस्पेक्टफुल जॉब्स हैं और आपको हमेशा करनी चाहिए. और थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर Thank गिविंग you अस so much. टाइम, एंड thanks guys for watching us. Keep watching us. Follow Coffee Unfiltered on YouTube, Instagram and Facebook, and also follow him, and he's a good person. You can contact him anytime. We will mention his email ID and his contact details in the caption also, so that those who want to apply for his casting agency can do it easily. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you.